अगर तुलना किया जाए, अगर वाष्प और क्वथन में तुलना किया जाए, क्वथनांक और वाष्प, अगर दोनों की तुलना, हाँ वाष्पन या वाष्प है ना, क्वथनांक जो पढ़े और वाष्पन, अगर दोनों की तुलना किया जाए तो लगता है दोनों का होता है, अगर सेम ही जैसा लगता है। वाष्पन और क्वथनांक क्या होता है, दोनों की तुलना करके क्या होता है, सेम ही होता है। क्योंकि क्वथनांक जैसे, क्वथनांक मतलब खुलना खोलना, क्वथनांक होगा तब ना वाष्पन क्रिया होगा। अगर दोनों ही टर्म है लगभग का हो सेम जैसा लगता है, वाष्पन और क्वथनांक, क्योंकि क्वथनांक की क्रिया होती है तो वाष्पन घटना घटती है। यानी कि हमें जिस ताप पर द्रव को वाष्प में बदलना है ना, जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव का होता है वाष्प में बदल जाता है, वो क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। उसी को बोलते हैं इवेपोराइजेशन बोलते हैं। वाष्प का होता है किसी भी द्रव को गर्म करने के लिए जितना ताप को सकता होगा। अभी जानते हैं क्वथनांक का होता है खोलना, ये भी क्या करते हैं, इसको भी क्या गर्म करते हैं, लेकिन खोलने के लिए तापमान ज़्यादा है। लेकिन वाष्पन क्या होता है कि वाष्पन क्रिया का होता है किसी भी टेम्परेचर हो सकता है। दोनों में यही फर्क है कि वाष्पन की क्रिया है जो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, जबकि क्वथनांक की क्रिया क्या होना चाहिए, किसी एक खास टेम्परेचर होना चाहिए, तब ना पानी कोई ताप पर खोल सकता है। पानी अगर हल्को भी ताप पर खोल सकता है नहीं, लेकिन वाष्पन क्रिया है जो एक कमरा का तापमान भी रहेगा, यानी किसी भी तापमान पर वाष्पन क्रिया हो सकता है। कभी देखते होंगे है ना, घर में हम लोग क्या करते हैं ना, भींगा हुआ कपड़ा रख देते हैं, कुछ घंटों का होता है वो सूख जाता है, तो क्या होगा उसमें क्या होगा, वाष्पन क्रिया हुआ उसी प्रकार। लेकिन हाँ ये करना है, क्वथनांक का होता है, क्वथनांक को क्रिया होने के लिए एक निश्चित ताप होना जरूरी है, जबकि वाष्पन होने के लिए क्या होता है कोई ताप की जरूरत नहीं है, ये किसी भी ताप पर हो सकता है, कम ताप पर भी ज़्यादा ताप पर भी हो सकता है। ये समझना है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे थोड़ा हम पढ़ेंगे वाष्पन और क्वथनांक में अंतर पढ़ेंगे। पहले सीखते हैं वाष्पन है क्या। तो वाष्पन क्या है, किसी भी द्रव को जल में बदलने की प्रक्रिया को, वैसा प्रक्रिया जब कोई द्रव का होता है वाष्प में बदल जाता है, उस प्रक्रिया का क्या हम लोग वाष्पन कह देंगे, है ना। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव का होता है वाष्प में क्या होता है बदल जाता है, उस घटना का क्या हम लोग वाष्पन कहेंगे। वाष्पन होने के लिए कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, यह किसी भी ताप पर किसी भी तापमान पर हो सकता है। इसके लिए कोई फिक्स तापमान की जरूरत नहीं है, जब किसके लिए एक फिक्स तापमान की जरूरत होता है क्वथनांक के लिए। जब पहले पढ़ाए थे जैसे देख लिया यहाँ पर, हाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पदार्थ है तो किस अवस्था में है, किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में। इसको क्या करें, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, है ना, टेम्परेचर हमने गर्म किए हैं, इसको क्या किया हम लोग, है ना, गर्म की हीट किए हैं। तो हीट करने का होगा, हीट करने का इसमें क्या इस तरह की क्रिया घटना होगा, देखो तो पूरा घटना होगा। तो क्या होता है जो है ना, किसी जब कोई द्रव का हो जाए वाष्प में क्या होता है बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग वाष्पन कहते हैं। जब कोई द्रव किसी भी ताप पर क्या होता है वाष्प में बदल जाए, उसे क्या कहेंगे हम लोग वाष्पन कह सकते हैं। ये को समझना है, यहाँ से समझना है वाष्पन और क्वथनांक है। वाष्पन की क्रिया होता है जब कहाँ होगा, एक देखिए वाष्पन होता है, एक क्वथनांक। वाष्पन की क्रिया होता है द्रव की, है ना, द्रव की ऊपरी सतह से होता है। वाष्पन की क्रिया द्रव की ऊपरी सतह से होती है, जबकि क्वथनांक की क्रिया क्या होता है, द्रव क्या होता है पूरा द्रव में होता है, क्या होता है पूरा द्रव में घटना होता है। क्वथनांक मतलब खोलना, तो खोलना कहाँ होता है, खाली ऊपर खोलता है पानी, कहाँ करता है पूरा घटना होता है। वही पूछेगा है अंतर होगा, यहाँ सीखिएगा दोनों में अंतर, वाष्पन और क्वथनांक में अंतर। वाष्पन में का अंतर होता है कि वाष्पन की क्रिया का होता है द्रव की ऊपरी सतह से होता है, इनमें क्या होता है द्रव में क्या होता है पूरी सतह में होता है। अगला घटना है कि अंतर है कि वाष्पन की क्रिया के लिए क्या है ना, कोई तापमान की जरूरत नहीं है, यानी वाष्पन की क्रिया का होता है किसी भी तापमान पर होती है, जबकि क्वथनांक की क्रिया का होता है एक निश्चित तापमान पर होती है। अगला अंतर होगा कि वाष्पन की क्रिया से क्या होता है हमें ठंडक मिलता है, कहता हूँ इसे कभी देखते हैं गर्मी दिन, कभी देखते हैं गर्मी दिन जब पसीना आता है तो क्या होता है ठंडा का, जब पंखा चालू करते हैं क्या ठंडा लगता है, तो पहाड़ेंगे, ठीक है। तो क्या इसमें क्या होता है ठंडक मिलता है, इसमें क्या होता है इसमें ठंडक के हम महसूस ही नहीं होता, इनमें होता महसूस होता है हमें क्वथनांक में। तो ये आपका अंतर हुआ। कोई कुछ कहेगा कि वाष्पन और क्वथनांक में क्या अंतर जानते हैं, अंतर जानते हैं लिखिए अंतर, तो क्या लिखिएगा, नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है काजल, कुछ समझ आ रहा है,
है ना वाष्पन पढ़ाए यहाँ कि वाष्पन की घटना का होता है द्रव की ऊपरी सतह से होता है ना बने हैं ना उड़ेगा, लेकिन क्वथनांक क्रिया का होता है पूरी जल में खोलता है ना, देखिए खोलेगा तो देखिए है ना इस तरह से करता रहता है ना, ऊपर से करते रहता है, पानी ऊपर करता रहता है, घटना का हो रहा है पूरा में घटना घट रहा है क्वथनांक ना, देखिए वाष्पन कर रहा है पूरा खाली का ऊपर से कहा निकलते जाता है इसी तरह है ना, द्रव की है ना ऊपरी सतह से, द्रव की क्या होता है ऊपरी सतह से निकलता है। वाष्पन होने के लिए कोई तापमान की जरूरत नहीं है, किसी तापमान पर हो सकता है, कम नहीं अभी भी हो सकता है, कम पर भी ज़्यादा पर भी हो सकता है, मतलब इसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर की नहीं है, लेकिन इसमें कहा है फिक्स है कितना चाहिए क्वथनांक करने के लिए, कितना चाहिए 100 डिग्री चाहिए, मैं कहा नहीं 100 से कम लग जाता है ना, कम हो जाता है पानी उबालबे नहीं करेगा। अगला होता है कि वाष्पन में क्या होता है ठंडक की महसूस होता है, जबकि इनमें क्या होता है ठंडक महसूस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से पढ़िए तो पहले फिर आगे फिर बढ़ाते हैं। देखिए ये ऊपर लिखा है, लिखो तो वाष्पन क्या है पहले निकालिए। चल लिखा वाष्पन क्या है। वाष्पन है ना इवेपोरेशन समझिएगा, वाष्पन समझना अच्छा से है एक बार, नहीं तो फिर से बोलिए कहना है। लिखा हुआ है, लिखिए जिस प्रक्रिया द्वारा वाष्पन क्या है आंसर लिखिए, जिस प्रक्रिया द्वारा कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिस प्रक्रिया द्वारा कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, उसे वाष्पन कहते हैं। उसे वाष्पन कहते हैं। ठीक है, एक फिगर पार लीजिए, फिगर दिखा दीजिए पार के, इमें द्रव है, इमें जल है, इस जल को क्या करें यहाँ पर दिखा रहे हैं, जल को जब गर्म किए तो क्या बात में इसको बोल देंगे वाष्प। ठीक है, पा रही है, फिर आगे पढ़ाते हैं। तो फिर गर्म करना आप लिख दीजिए, गर्म कर रहे हैं। देखिए आगे नोट करके लिखे, तो नोट करके लिखिए वाष्पन की क्रिया होने के लिए, नोट करके पॉइंट, वाष्पन की क्रिया होने के लिए, नोट पॉइंट, वाष्पन की क्रिया होने के लिए वाष्पन की क्रिया होने के लिए किसी निश्चित ताप की जरूरत नहीं होती है। वाष्पन की क्रिया होने के लिए किसी निश्चित ताप की
जरूरत नहीं होती है। वाष्पन की क्रिया होने के लिए किसी निश्चित ताप की जरूरत नहीं होती है। हो गया। वाष्पन की क्रिया होने के लिए किसी निश्चित ताप की जरूरत नहीं होती है। कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बताओ इनसे, है ना, वाष्पन होने के लिए, है ना, किसी भी द्रव को वाष्प बनने के लिए ताप का होना, ताप निश्चित होता है, ताप अनिश्चित होता है ना, क्या होता है, ताप का होता है अनिश्चित, कुछ पता नहीं है, निश्चित है ना, कितनी भी होता है। ठीक है, आगे लिखिए, नोट बन गए। वाष्पन की क्रिया, अगला पॉइंट वाष्पन की क्रिया, अगला पॉइंट आगे लिखिएगा। वाष्पन की क्रिया द्रव की ऊपरी वाष्पन की क्रिया द्रव की ऊपरी सतह पर होती है। वाष्पन की क्रिया द्रव की ऊपरी सतह पर होती है। तो यहाँ तक आगे बढ़ते, देखिए यहाँ से वो सीखते हैं इस घटना का, है ना, एग्जाम्पल, इस घटना का, है ना, उदाहरण अपने जीवन में बहुत सारा मिलते रहता है। इस घटना का उदाहरण अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे देखते रहते हैं। कभी देखते होंगे आप लोग, है ना, गर्मी के दिनों में, है ना, नदी या, है ना, नहर, तालाब का होता है, पानी कहाँ जाते हैं, सूख जाते हैं ना। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा किस लिए होता है, कभी लगता है ना, कभी ना देखते हैं अपने आसपास के, है ना, नहर, नदी, तालाब का पानी कहाँ होता है, दिन में सूख जाता है, गायब हो जाता है। तो कहाँ होता है, ऐसा लगता है ना, है कि गर्मी आता है और पानी कहाँ होता है, खत्म हो जाता है। तो क्या होता है, ये घटना यहाँ उसमें होता है, क्योंकि गर्मी के समय क्या होता है, ताप का रहता है, बहुत अधिक रहता है। गर्मी के दिनों में टेम्परेचर का रहता है, वो तो अधिक रहता है, जिससे क्या होता है, जिसमें जितना भी नदी या नहर के पानी कहाँ होते हैं, सब कहाँ होते हैं, गर्म कहाँ होता है, बांस बने कहाँ होते हैं, ऊपर कहाँ होते हैं, उड़ जाता है। इसी घटना का होता है, गर्म होगा का जैसे तापमान मिले तो गर्म होगा, तो गर्म का वाष्प बनेगा तो वाष्प कहाँ हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसके कारण क्या होता है, गर्मी दिन में क्या होता है, नदी, नहर, तालाब के नदी क्या होते हैं, सूख जाते हैं, है ना। या कभी वैसे देखते भी गर्मी दिन में होंगे कि आप लोग कभी क्या होते हैं, है ना, छत पर जाते होंगे ना, छत पर कभी क्या होता है, किस तसलारी में इस तरह जल रखते होंगे, हाँ, जल का होते हैं, रखते होंगे, और कुछ घंटा बाद या कुछ घंटे मिनट बाद आपके देखते होंगे कि जल कहाँ रहता होगा, नहीं रहता होगा। ऐसे कहा तो कार में कुछ मैंने ऐसा लगता होगा कि जल का हो गया, कोई गायब हो गया, कोई मतलब इसलिए देखो पी गया चाहे कोई, ऐसा लगता होगा कभी ना, कह रहे थोड़ी पहले आधा घंटा पहले आए थे, बच्चे पहले वहाँ पानी रखे थे तस्तरी में, अभी पानी नहीं है, तो क्या हो गया उसमें, कहाँ हो गया, ऊपर हीट के कारण गर्मी कहाँ है, कहाँ हो, बांस बन कहाँ होगा, उड़ गया, जल कहाँ हो गया, गायब हो गया। ये सब घटना कोई पूछेगा कि, है ना, नहर, तालाब, नदी के, है ना, जो है ना, गर्मी दिन में सूख जाते हैं, क्यों, तो कहीं क्यों लिखेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, गर्मी दिन में कहा ताप का होता है, अधिक रहता है, ताप का मान अधिक रहता है, जिससे जल का होता है, वाष्प बन का होता है, ऊपर चला जाता है। इसी कारण क्या होता है, गर्मी दिनों में नदी, नहर, तालाब के पानी का होते हैं, सूख जाते हैं। फिर पुनः क्या होता है, फिर पुनः पानी का होता है, वह आता है, कैसे आता है वो, उस घटना को क्या बोलते हैं, जब वहाँ जब वाष्प में ऊपर चला जाता है बादल में, आकाश में, वहाँ का होता है संघनन घटना घटता है, संघनन, कंडेंसेशन। उस घटना जहाँ घटना घटेगा फिर पुनः पानी का होगा, नीचे आएगा। समझे बोला बात प्रक्रिया को, हैं लिखा दें, बात लिखवा दें, लिख लीजिए वो जगह करके, है ना। हम अपने दैनिक जीवन में अपने दैनिक जीवन में अपने दैनिक जीवन में वाष्पन की घटना की अपने दैनिक जीवन में वाष्पन की घटना की कई उदाहरण देखते हैं। वाष्पन की घटना अपने दैनिक जीवन में वाष्पन की घटना की कई उदाहरण देखते हैं।
तो यहाँ देखते हैं जैसे कि नहर, नदी तथा तालाब के पानी धीरे धीरे वाष्प बनकर ऊपर चला जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सर देखना से क्वेश्चन का आएगा, कुछ पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकता है या किसी के मन में आ रहा पूछता होगा कि सर आखिर तो पानी सर इसे कहाँ चला जाता है, कुछ बताओ सर ना कि सर आप बोल रहे हैं कि धीरे धीरे क्या होता है ना, गायब हो जाता है, चल जाता है, तो पानी जाता है कहाँ, हाँ नहीं पानी कहाँ जाता है सर, धीरे धीरे पानी कहाँ जाता है, कब उसे बोलेंगे हम बोल सकते हैं कि पानी धीरे कहाँ होता है, जल से कवन के जल से वाष्प बने कहाँ होता है वायुमंडल में, ये वायुमंडल में चारों ओर वायुमंडल में कहाँ होता है चला जाता है, वहाँ कहाँ था वहाँ गैस के रूप में रहने लगता है। अब जो नीचे पानी था वो कहाँ बन गया है, गैस वाष्प बन गया है। गैस मतलब वाष्प है ना, गैस में तो क्या होता है वाष्प होता है, तो जो जल था वो क्या बन गया वाष्प में चेंजिंग हो गया, परिवर्तन हो गया। अब क्या हुआ वायुमंडल में क्या हुआ घूम रहा है, तैर रहा है, पुनः उसमें है ना जल गैस के रूप में, पुनः जब गैस को क्या होगा जहाँ उसका अवस्था मिलेगा ठंडा का अवस्था आएगा, जहाँ जल वाष्प का होगा ठंडा होगा, पुनः क्या होगा पानी ये चला जाएगा। यहाँ पर उठता है पूछ सकता है सर आखिर ये पानी सर गर्मी के दिन को पूछता है, इसी कोई जगह पूछेगा सर हम गर्मी को सोचते हैं देखते रहते हैं कि गर्मी एक दिन आता है, हम देखते हैं कि नहर नदी तालाब का होता है सूखने लगता है, ऐसा क्यों, ऐसे घटना एक पढ़ना प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पन प्रक्रिया का होता है। वो जब गर्मी दिन में क्या होता है वाष्पन प्रक्रिया का होता है तेजी होने लगता है, गर्मी के समय में वाष्पन प्रक्रिया का होता है तेजी हो जाता है। अभी होता है उतना वाष्पन प्रक्रिया नहीं हो रहा है, इसमें उतना तेज नहीं हो रहा है जितना कि गर्मी में होता है, उसमें ताप बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए क्या होता है बहुत तेजी से होता है वाष्पन प्रक्रिया। इसलिए क्या होता है कुछ समय के बाद क्या होता है पानी का होता है धीरे धीरे सूखने लगता है, ये घटना होता है। सूख के क्या होता है वो वाष्प रूप में तैरने चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। बोलो ना कचे जब कोई कह कहिए बता सकते हैं भाई क्या होता है गर्मी दिन में क्या होता है वाष्प घटना घटता है, उसमें क्या होता है तेजी से होता है, उसमें ताप बहुत अधिक रहता है, इससे जल क्या बन जाता है गैस बन जाता है, और गैस के रूप में कहाँ जाता है ना वायुमंडल जाता है। कोई गैस जल कहाँ गायब हो गया सर, तो गायब नहीं होता है कहो नहीं, बस क्या होता है गैस बनकर वायुमंडल में वो तैरते रहता है। और फिर गैस से पुनः जल बनने की प्रक्रिया पढ़ाया था एक बार, गैस से जल है ना, गैस से द्रव बनना कौन प्रक्रिया, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, किसी पदार्थ के गैस से द्रव बनना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। उस घटना का होता है संघनन घटना, जहाँ घटेगा फिर पुनः बारिश होगा। एक लिखिए आगे तो बनाइए, एक ना लीजिए अभी अब यहाँ पे पढ़ा दिए दोनों, तो दोनों साथ में अंतर कर लीजिए, लिख लिए वाष्प और क्वथनक में अंतर। टॉपिक होगा हाँ वाष्पन और क्वथनांक लिखिए लिखना है वाष्पन तथा क्वथन में अंतर करें, अंतर लिखे, क्या लिखेगा अभी पढ़ाया था ना, क्या लिखेगा बोलो नैना क्या बताइए वाष्पन और क्वथन दोनों एक ही है ना, दोनों लगता कुछ अगर सेम ही जैसा लगता है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है, क्योंकि दोनों सेम जैसा लगता है। वाष्पन और क्वथन में अभी पढ़ा है ना, क्या अंतर है वाष्पन और क्वथन में, क्या अंतर बोल सकते हैं, क्या सीखे, द्रव के ऊपरी सतह से अति करता है, हाँ बिल्कुल, और क्वथनांक है जो पूरे घोल में ही करता है, हाँ लिखे क्वथनांक का होता है द्रव का होता है पूरी सतह में होती है, ठीक है। अगला ताप नहीं जरूरी, हाँ वाष्पन होने के लिए वाष्पन घटना घटने का कोई ताप की जरूरत नहीं है, कोई निश्चित ताप की जरूरत नहीं होती है, जबकि क्वथन के होने के लिए क्वथन क्रिया होने के लिए क्या एक निश्चित ताप की होना जरूरी होता है। अगला वाष्पन में हमें क्या होता है ठंडक की महसूस होती है, जबकि क्वथन में हमें ठंडक की महसूस नहीं होती। लिखिए इसको बनाइए, जल्दी बनाइए, फिर समय बहुत कम है।
क्वथन या क्वथनांक ठीक है ना। क्वथन माने भी क्या होता है, माने उबलने की प्रक्रिया का क्वथन कहलाता ना है। जब क्या होता है द्रव का होता है गैस बनना है, द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया का क्वथन कहलाता ना है। क्वथन माने खाना उबलना खाना। जल्दी करो, लिखो, लिखा दें कि लिख लेगा घर, लिख लेगा घर, लिख लेगा। हम बोल देते एक बार लिख लीजिए घर क्या घर लिख लिया ना, आगे पढ़ाना भेजा देगा। सुनिए सुन लेना, हम बोल दे रहे हैं। पहला कहो गया लिख लीजिए ना, ना लिखा जाएगा। लिखो तो हम आगे पढ़ाना यार, समय बड़ी कम है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा पढ़ना है। लिखो तो हाँ, पहला लिखो, नंबर 1 डालो। वाह लिखिए, वाष्पन की क्रिया अलग करो, इसे पाई पढ़ो ना बीचे। वाष्पन की क्रिया द्रव की ऊपरी सतह से होती है। वाष्पन की क्रिया द्रव के ऊपरी सतह से होती है। वाष्पन की क्रिया द्रव की ऊपरी सतह से होती है। ये नहीं आएगा। जबकि इसमें जबकि इस पट्टी क्वथन में जबकि क्वथन की क्रिया पूरी सतह में होती है। जबकि क्वथन की क्रिया पूरी सतह में होती है। उसमें लिखिए अगला उसमें अगला पॉइंट, वाष्पन होने के लिए किसी निश्चित ताप का होना जरूरी नहीं होता है। वाष्पन होने के लिए किसी निश्चित ताप की जरूरत है। लिखो किसी निश्चित ताप, किसी निश्चित ताप का होना जरूरी नहीं होता है। वाष्पन होने के लिए किसी निश्चित ताप का होना जरूरी नहीं होता है। जबकि क्वथन की क्रिया होने के लिए एक निश्चित ताप की होना जरूरी होता है। एक निश्चित ताप की होना जरूरी होता है। अगला वाष्पन में हमें ठंडक की महसूस होती है। वाष्पन में हमें ठंडक महसूस होती है। वाष्पन में हमें ठंडक महसूस होती है। जबकि क्वथन में ठंडक महसूस नहीं होती है। चलिए यहाँ से हो गया क्लियर। ये पढ़ाए थे कोई द्रव कब खौलता है,
बहुत बताए थे। देखो तो द्रव को क्वथनांक पढ़ाएंगे, कोई द्रव कब खोलता सिखाए थे? नहीं सिखाए थे। कोई द्रव क्वथनांक पढ़ाएं, कोई द्रव कब खोलता है कब नहीं, कब मैंने किस प्रकार नहीं बताए थे। ऐसे सीख ही लीजिए कि बता फिर आगे बढ़ना, फिर आगे बढ़ना है। देखिए खोलना मतलब क्वथनांक मतलब क्या होता है? खोलना। तो बोलना कोई द्रव कब बोलता है पता है? जब क्या होता है उस द्रव का है ना वाष्प, उस द्रव का मान लेते हैं द्रव है, ये द्रव यहाँ पे भरा हुआ है, ये द्रव कब खोलेगा है ना? ये द्रव कब खोलता है? द्रव इसमें जल है, द्रव खोलना है। द्रव कब खोला है? जब उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो जब उसको क्या करेंगे हम लोग? गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो वाष्प, एक वाष्प बनेगा। गर्म करेंगे तो इससे वाष्प निकलेगा, यानी तो इसका वाष्प दाब जो इससे वाष्प बनेगा, जो यानी वाष्पन वाष्प दाब, और जो इसके आसपास के क्या चीज है वायुमंडल में जो वायुमंडल दाब है बंगली दाब है ना, जो इसके भी आगे तो दाब है ना, कोई दाब लगा रहा होगा ना, यानी इसका दाब है ना, इसके आसपास के वायुमंडल का दाब आपस में क्या होगा? बराबर होगा, तभी जल खोलता है। जब तक बराबर नहीं, जब तक नहीं खोलेगा तब तो हम लोग हीट करते रहते हैं, टेम्परेचर करते रहते हैं। मतलब बता रहे थे नहीं समझाए, बता रहते हैं है ना। कोई द्रव कोई पूछेगा कि खोलता है कब? इतना अक्सर इतना देरी होता है क्यों खोलने में? इतना समय लगता है क्यों खोलने में सर? इसलिए लगता है जितना आप द्रव को है ना गर्म कर रहे हैं, उसका इस द्रव से जो वाष्प बना तो वाष्प दाब है, इस द्रव का वाष्प दाब, ये वायुमंडल का दाब, दोनों जब तक का होगा बराबर नहीं होगा, इस वायुमंडल का वायुमंडलीय दाब और इस जल का वायु दाब वाष्प दाब दोनों जब तक बराबर नहीं होगा तब तक क्या होगा? खोलेगा नहीं। ठीक ना? यानी कि यहाँ पे टर्म आता है कि वाष्प दाब क्या है सर? वाष्प क्या होता है? तो नहीं होता मारा है, हम बोल रहे हैं कि इस जल का वाष्प दाब अभी पढ़ाए हैं, वास्तव में पढ़ाए ना, एक टर्म आ रहा है भाषा में निकला है कि वाष्प दाब। तो ये क्या होता है वाष्प दाब सर? लग रहा होगा कि आखिर क्या होता है? सर इस जान रहे हैं मंडलीय दाब जा रहे हैं कि क्या होता है? मंडल द्वारा है ना जो दाब लगाया तो उसे क्या कहते हैं? ना पढ़ाए थे मंडलीय दाब, मतलब जो हमारे मंडल द्वारा जो दाब लगाते हैं, हाँ दाब उसे क्या मंडलीय दाब कहते हैं। लेकिन यहाँ पे आया वाष्प दाब। सर आप बोल रहे हैं कि जब दल गर्म करते हैं तो यहाँ क्या होता है? वाष्प दाब बनता है। इस द्रव का वाष्प दाब और इस वायुमंडल का दाब दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तब तो क्या होता है? जल खोलना शुरू हो जाता है। जब तक नहीं खोलेंगे जब तक गर्म ही रहता है तब ये खोलेगा। और यहाँ पर आया टर्म आ रहा है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है? तो कहते हैं कि किसी जल को जब गर्म करते हैं तो उससे बना वाष्प है ना, उससे बना वाष्प, तो इस जल को गर्म करें तो इससे जो वाष्प बना, इस तरह वाष्प बना, इस वाष्प के द्वारा क्या होता है? पुनः इस वाष्प द्वारा क्या होता है? पुनः इस जल इस वाष्प के द्वारा किसी टकरा कर किसी कंटेनर से टकरा कर पुनः क्या होता है? इस जल के सतह पर जो दाब लगाता है, इस बात को कभी गर्म करते हैं ना, यहाँ इसे झाप को लगा के गर्म करते हैं ना, लगाते तो वाष्प बने। हाँ तो होता है। तो क्या होता है? इस तरह हम लोग करते हैं तो यहाँ से जो वाष्प निकल रहा है वो कहाँ टकराया? यहाँ टकराया। कहाँ होता? पुनः कहाँ होता है? इसी सतह पर है ना, उसी जल के सतह पर क्या होता है? वो दाब लगाता है। जो दाब लगाता है उस दाब को क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। नाम है, यानी कि वाष्प के द्वारा जो दाब लग गया, वाष्प के द्वारा जो दाब लग गया, यानी वाष्प के द्वारा जो दाब लगा दिया इस जल के सतह पर, जल की सतह पर जो दाब लगा रहे हैं, तो किस आगे दाब लगा रहा है, ये दाब लगा रहा के उसको क्या कहेंगे? वाष्प दाब कहेंगे। यानी कि किसी जल के द्वारा बना वाष्प है ना, किसी सतह से या किसी कंटेनर से टकरा कर पुनः जल की सतह पर पुनः जल की सतह पर जो दाब लगाता है उसे क्या कह देंगे? बोले क्लियर हुआ? एक टर्म आया तो सुनना है ना कि भाषा आखिर क्या होता है? पूछ सकता है कि वाष्प दाब से क्या समझते हैं? किताब नहीं दिया है, लेकिन जो परिभाषा आता है उसमें हम बता रहे हैं कि जल कब खोलता है। तो हम बोले ना कि है ना इस द्रव का वाष्प दाब और इस इन्हें का वायुमंडल का दाब, वायुमंडलीय दाब दोनों आपस में कहा जाएगा बराबर होगा, तब जल खोलना शुरू कर देता है। ताकि वाष्प दाब होता है क्या, तो सिखा दें कि किसी भी द्रव को गर्म करने से है ना, उसको जो उससे क्या होता है? वाष्प बनता है। वाष्प क्या होता है? पुनः कंटेनर से किसी सतह से कंटेनर टकरा कर और जल की सतह पर क्या करता है? जो दाब लगाती है उसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। बोलो अब है ठीक है? लिखवा के फिर आगे लिखवाते हैं, लिख लीजिए तो लिखते हैं वाष्प दाब। फिगर पहले फिगर दिखा लेते हैं। हाँ ये लिखते हैं, मान लेते हैं
गर्म कर रहे हैं। देखो यहाँ है ना, एक जल यहाँ इनमें कौन ले हैं, देखो इनका लिए हैं, जल लिए, जल को जब गर्म किए हैं तो इससे क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे एक बना लेते हैं कंटेनर, माने कोई बड़ा कंटेनर पैक नहीं रहे हैं, कंटेनर बना दी से तो इस तरह से आओ देखो ना, ऐसे बना दिए, यहाँ से वाष्प टकराया, देखिए टकराया तो वाष्प कहाँ होता है, देखिए यहाँ फिगर से ना, फिगर से परिभाषा निकल जाएगा, ये गर्म किए हैं तो जल वाष्प बन गया, और वाष्प में यहाँ टकराया क्या होगा, टकरा कर क्या होगा, टकरा कर पुनः इसे क्या कर रहा है, दाब लगा रहा है, देखिए दाब, ये टकराया पुनः क्या होगा, ऐसे जो दाब लगा रहा है कहाँ लगा रहा है, जल की सतह पर है ना, किसी द्रव के वाष्प द्वारा की सतह से टकरा कर पुनः जल की सतह पर क्या करता है, जो दाब लगाता है उसको क्या कह देंगे हम लोग, देखिए दिखाए ना, यहाँ टकरा के यहाँ फिर मान लेते हैं यहाँ टकराया, यहाँ आके दाब लगाया, तो इसको क्या कहेंगे, बोलो फिगर समझ में आ रहा है, फिगर पर हंसाना है, देख बोल रहे हैं कि किसी जल के वाष्प द्वारा है ना, सतह से टकरा कर पुनः उसी जल की सतह पर जो दाब लगाता है, दाब कौन लगा रहा है, वाष्प पे ना, दाब कौन लगा रहा है, वाष्प कहाँ लगा रहा है, कंटेनर को तो वाष्प लगा रहा है, देख जल की सतह पर वहाँ टकराया है, अति से कुछ टकरा के वहाँ से टकराया, निकला दाब, बोलो समझ में आया, हाँ तो ठीक है, लिखा तब आइए, तो फिगर पर लिखवा, तो फिगर पर पढ़ लीजिए, लिखिए वाष्प दाब क्या है, लिखिए वाष्प दाब, लिखिए किसी द्रव की वाष्प द्वारा उसी द्रव की सतह पर जो दाब लगाता है उसे वाष्प दाब कहते हैं। देखो तो ये लिखवाए थे कि कोई द्रव तभी उबलता है जब, ऐसे लिखा हुआ है, नोट करके पॉइंट देखो ना क्वेश्चन में, क्वेश्चनांक में कोई जल कब उबलता है, कोई द्रव तभी उबलता है तभी उबल सकता है जब क्या होगा, उस जल का वाष्प दाब और वायुमंडल का वायु दाब का आपस में कहा हो जाएगा, ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिख लेते, नोट मार के लिखे, तो पहले फिगर और नीचे फिगर करने फिगर पा रही है, बिना फिगर कैसे समझिएगा, केमिस्ट्री तो फिगर है भैया, फिगर घुमा के चलेगा नहीं ना, समझ में आता है कि भाई लगता है पढ़े में, भाई लग रहा है, नहीं भाई नहीं तो बोलना, तो बोलिएगा भाई लगेगा था कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, तन्वी हैं सीखे ना आए हैं कि लिखे आए हैं, खाली हो रहे हैं, हाँ सीखे हमें, नहीं सीखना हम यहाँ लिख तो लेके खुद दे, तू सीख लेके तो खुद लिख सकते हैं अपने से, अगर हम सिखा दिए फिगर से, आप पूरा घर के अंदर लिख लीजिए अपने से बना के, को सर पढ़ाए थे कि किसी जल को गर्म करने से जो वाष्प बनता है और उसके वाष्प पर जो दाब लगता है ना, ये थोड़ी हमें क्वेश्चन अपने मन से भी लिख सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, तो जल्दी बनाना फिगर, बड़ी कम समय है, अब 1 घंटा रहबे करता है, लेट में हो जाता है। अच्छा इस महीना बाद फिर अथी कर लेंगे, हम मेकअप कर देंगे, बीच में काफ़ी गैपिंग होगा, नैना बस जाएगी तो है ना, हाँ ना वैसे आना, फिर मेकअप करेंगे उन्हें, 1-2 दिन गैपिंग हो जाएगा, तो बोल देगा कोई पढ़ा देगा, कौशल से पढ़ा देगा, पढ़ लेगा हो, ठीक है, बीच कुछ पढ़ लेगा हिंदी बीच में, कहेगा तो कहा अंजलि पढ़ लेगा, हाँ श्रुति क्या कहता है ना, लिखा हुआ लिख ली, कोई से गोलू चाहे कौशल ना है, कोई
ना तो फिर चलो ना तो फिर हम आगे हाँ बढ़ावे आगे नोट लिखा नोट करके जल्दी लिख जल्दी नोट करके देखिए पानी या जल इसे लिखना जल नोट कर लिखो नोट बनाए तनवी ना बनाए भी बना जल्दी क्या है नोट लिखिए हाँ वास्तव लिखिए जल तब ही उबलता है नोट करके जल तब यानी जल तब ही हमें लिखना जल तब ही उबलता है जल तब ही उबलता है इसे हम अपना भाषा में लिखा रहे हैं बोल के जल तब ही उबलता है जब जल का वाष्प दाब जल तब ही उबलता है जब जल का वाष्प दाब और वायुमंडल का दाब जल का वाष्प दाब और वायुमंडलीय चाहे वायुमंडलीय हाँ लिखना और वायुमंडलीय दाब आपस में बराबर हो जाती है तब जल हो जाती है तो जल इसे लिखना तो जल उबलने लगता है सीधे कर रहे हो जैसे तो जल उबलने लगता है सब उसी जोड़ लो क्रम में तो जल उबलने लगता है एक क्वेश्चन लिखो तो यहाँ एक क्वेश्चन लिखो जल्दी एक क्वेश्चन लिखिए तो देखते बना के जल्दी लिखिए क्वेश्चन एगो तापमान बढ़ाने पर क्वेश्चन लिखिए तापमान क्वेश्चन लिखो ना तापमान बढ़ाने पर क्वेश्चन लिखा रहे देखने बना कौन दिखाते हैं तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ में ऐसे करिएगा करके ठोस पदार्थ ए में ऑप्शन ठोस पदार्थ ए में ऑप्शन लिखिए पर लिखिए कोई माने तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ ए में ऑप्शन द्रव में परिवर्तित हो सकता है ए में द्रव में परिवर्तित हो सकता है ए में द्रव में परिवर्तित हो सकता है श्रुति हटावा हाथ हटावा गाल पर हाथ ना रखूंगा बी में बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल सकता है सी में अपरिवर्तित रह सकता है सी में अपरिवर्तित रह सकता है अपरिवर्तित रह सकता है डी में लिखिए सभी डी में है सभी ऑल सभी हो सकता है सभी है एकदम बनाओ जल्दी
पीछे पढ़ा है ना कथनांक, उसी पर आधारित प्रश्न है, वलने पर आधारित है। तो देखो ना कि है ना, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, तो पढ़िए सब तब बनेगा। अथी करो बंद, जल्दी बनाओ जल्दी। अरे कोई ठोस पदार्थ लिखा हुआ कथन लिखा हुआ है, बोलो जल्दी। पहला कोई लिखाए थे द्रव में परिवर्तित हो सकता है, बी में बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल सकता है, सी में अपरिवर्तित रह सकता है, और डी में सभी, डी में कर देते हैं ऑल, सभी ही नहीं लिखा हुआ है। अब पूरी पढ़िए करा है कोई ठोस पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ लिखा है ना, तापमान बढ़ाने पर कोई ठोस पदार्थ का हो सकता है। अगर किसी की माइंड कोई ठोस पदार्थ है, एक हीट करेंगे, तापमान बढ़ावेंगे, हीट करेंगे तो में का चेंजिंग आ सकता है। पहला करा कि द्रव में परिवर्तन हो सकता है, बात सही है। अगर कोई ठोस पदार्थ को हम लोग हीट करेंगे तो द्रव में बन सकता है, इसे समझ हैं आप। कोई ठोस पदार्थ को हम लोग मान लीजिए बर्फे रखो ना भाई, है ना, बर्फ को अगर हम हीट करेंगे तो वो बर्फ का बन जाएगा, द्रव बन सकता है, बात सही है। चलिए सही लग रहा है, बहुत अच्छा बात हो गया, ये बहुत सही बना है। अगर आप कहते हैं कोई पदार्थ, ठोस पदार्थ को अगर हम है ना गर्म करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो बिना द्रव में बदले गैस में बदल सकता है। कोई ठोस पदार्थ को अगर हम तापमान बढ़ाएंगे तो बिना द्रव में बदले गैस बदल सकता है, गैस बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। ये नहीं कोई पढ़ाए थे, उसको क्या बोलते हैं, है ना, बिना द्रव में, जो कपूर ने पढ़ाए थे उन्हें बताए थे अति वाला संघन, अति उत्पादन वाला, कि वह नहीं बताता था भैया कि ना सीधे ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से द्रव में न बदले का होगा, सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है, उत्पादन। नहीं बता रहे थे जब चेंजिंग किया जाता कि क्या होता है, कोई ऐसा पदार्थ भी है अगर हम ताप बढ़ा पूरा गर्मी करेंगे, हीट करेंगे तो द्रव में न बदलेगा, सीधे कहाँ बदलेगा, वो क्या चीज होता है, वो कपूर था, है ना, आगे आप बताएंगे, कपूर होता है ना, नौसादर होता है, नेफ्थलीन होता है, इस सब आता है, अभी पढ़ाने वाले आओ हैं। ठीक, हुआ तो सही हो गया, नहीं सही हुआ कि कोई किसी पदार्थ तापमान बढ़ावेंगे तो ठोस का बन सकता है, बिना द्रव में बदले वो गैस में कहा जाता है, यानी वो तो सही बात हो गया। पढ़ा हाँ उधर पढ़ा ना पढ़ा थे उसमें, हाँ अगर करा है कि करा कि अपरिवर्तित, यानी कि हम कह रहे हैं तापमान बढ़ावेंगे, कोई ऐसा भी अवस्था आ सकता है जो नहीं बदलेगा, ऐसे वैसे होता है। और बहुत अगर हार्ड हुआ है, हम बहुत हार्ड वाला ले लिए हैं, ठोस पदार्थ ले लिए हैं, हम पूरा गर्म कर रहे हैं, वो बदल लेगा। जैसे मैंने मान लीजिए पत्थर ले लिए, है ना, कुछ ले लिए पत्थर, एक हीट कर रहे हैं, इसका आकार चेंज हो सकता है, यानी ये कुछ हो सकता है। उस बात पर है ना, लोहा ले लिए हैं, लोहा के गर्म कर रहे हैं तो चेंज हो सकता है, कब होगा, पूरा और गर्म करेंगे, बहुत हीट करेंगे, नहीं। बस वही बात को ये कह रहा है कि अगर कोई पदार्थ तापमान बढ़ा रहे हैं कोई ठोस पदार्थ में, तो मैंने अपरिवर्तित भी रह सकता है, लिखल है अपरिवर्तित रह सकता है, हाँ रह सकता है, इन्हें ना करेगा, रह सकता है, तो हाँ रह सकता भी है। कब बदल रहा है, यानी जब तक पदार्थ क्या करेंगे उतना नहीं मिलेगा गर्मी, तब तक बदलेगा, नहीं बदलेगा, मिल जाएगा, गर्मी बदल जाएगा। लोहा को उतना तापमान मिल जाएगा, कितना लिखवाए थे कल, कितना लिखवाए थे 1500 ना, 15, हाँ 35-50 लिखा है, इतना देखे तो मिला तो गल जाएगा, इतना ताप ले तो गल जा सकता है, लेकिन हाँ इतना नहीं मिलेगा, तो मैंने पगलेगा, तो क्या यानी चेंज में रह सकता है, बात सही है ना, यानी यही बात सही है। यानी कौन आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे है ना, तो क्वेश्चन थ्योरी पर है ना, शुरुआती तो मार दिया है ना, अंथाई का मारे थे, हो अंथाई का मारे थे, हाँ नहीं अंथाई कैसे मारेगा, आखिर तीनों के सही किया तब लगा कि सही होगा, यही बात है। ठीक है, बोलिए अब समझाया कि हुआ कि क्लियर, दिमाग खुला, तनवीर दिमाग खुल सकता है, अब सब समझ सकता है, वो देखो ना करना है। चलिए यहाँ तक हो गया, हम लोग क्वेश्चन भी सीख लिए, क्वेश्चनांक पढ़ाएं, उस पर क्वेश्चन भी सीख लिए, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे है टॉपिक अच्छी आज लिख लीजिए, छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर आगे पढ़ाएंगे, तो फिर पढ़ाएंगे वाष्प प्रभावित, एक टॉपिक पढ़ना इसी में पढ़ना कि वाष्प को प्रभावित करने का कारक है, वो आगे पढ़ाएंगे, पहले छोटा पढ़ा लेते हैं। लिखो तो पढ़ो तो संघनन पढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ाए ना है, धीरे पैसे पढ़ लेते हैं, बीच में आगे फिर पढ़ा देंगे हम। संघनन कितना बजा देखो, लिखो संघनन लिखो तो संघनन उसको घर है बनाइए, आए
कितना बना, देखिए संघनन, थोड़ा पढ़ाया था जल्दी देखिए। कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, CONDENSATION, कंडेंसेशन, है ना। चंद्र पढ़ाया था ना संघनन क्या होता है, देखिए पढ़ाया संघनन क्या होता है। संघनन में आया था, संघनन क्या होता है बताओ, संघनन मतलब क्या। हाँ, जब कोई पदार्थ कहाँ होता है सीधे गैस से कहाँ सीधे बदल जाए, गैस से सीधे कहाँ बदल जाता है, ये गैस से इसे कहाँ सीधे बदल गया, द्रव में कुछ बदल गया, द्रव में तो ना, गैस से कहाँ बन जाएगा, जब क्या करेगा ठंडा करेंगे कहाँ बन जाएगा, नहीं किसी गैस को अगर ठंडा कर दिया जाए, बहुत ठंडा कर देंगे तो कहाँ बन जाएगा वो द्रव। ये तो करना होता है जब यहाँ तो जब कहा होता है वाष्प बन के जाता है पर्यावरण में जाता है गैस, वहाँ क्या होता है संघनन की घटना, जब घटना हो गया, अगर अभी वहाँ हो घटना हो जाएगा तो अभी क्या होगा पानी बरस जाएगा। जब तक संघनन की घटना का होगा नहीं होगा क्रिया होगा तब तक पानी का वो पानी नीचे आवेगा नहीं करेगा, ठीक है ना। और कहा होता है ठंडा होना पड़ता है, यहाँ ठंडा पूरा हुआ, वहाँ कहा होता है पानी बरस जाएगा। संघनन है क्या, तो जब वैसे संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस ठंडा हुआ क्या होता है द्रव में, उसे क्या कहते हैं संघनन कहते हैं। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई गैस है ना ठंडा हुआ क्या होता है द्रव में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग संघनन कहते हैं, ठीक ना। लिख लीजिए संघनन जल्दी, देखिए वैसी प्रक्रिया वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ संघनन, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से, दिखा रहे हैं संघनन वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। हाँ उसे क्या कहते हैं संघनन कहते हैं। दिखा दिए, मान लीजिए गैस यहाँ लिखा, गैस रूप में बना दिए हैं, क्या होगा ठंडा करेंगे, क्या ठंडा करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसी घटना को हम लोग बोलते हैं संघनन बोलते हैं। जब कोई वैसा प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ कुछ चीज़ कौन अवस्था से गैसीय अवस्था से कहाँ बन जाता है, जल में बन जाता है, रंग बन जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग संघनन कहते हैं। फिगर दिखा सकते, दिखा दे फिगर, देखो जल्दी वो पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए लास्ट देखते हैं, ये बना लिए तो पढ़ लेंगे। पाता है सब्लिमेशन, आइए समझ लीजिए, वो समझ लेते हैं। लिख लिया कदा हैं, नहीं लिखिए, दिक्कत है समझ में आ रहा ना संघनन का होगा, इसमें देखा लेंगे संघनन, एक घटना घटेगा तो क्या हो जल बनेगा। आगे लिखिए तो समझा में बोला उत्पादन, देखो उसमें क्या होता है, देखो जल्दी अब तक। हाँ वो तो बात नहीं लिखे हैं सब्लिमेशन, जो भी आया था एग्जाम में भी। उत्पादन क्या होता है, इस एक ऐसा प्रक्रिया उत्पादन होता है, इसमें क्या होता है उत्पादन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी है ना पदार्थ का होता है ठोस का रहता है, ठोस में रहेगा, किसमें ठोस में रहेगा, ठोस से क्या होता है सीधे गर्म है ना, इसको गर्म करेंगे, इसको हीट करेंगे
इसको हीट करेंगे तो क्या होता है, द्रव ना बदलेगा। द्रव में ना, इसे नियम क्या कहता है, ठोस से पहले नहीं था ना गैस में, लेकिन ऐसा ही प्रक्रिया है उत्पादन, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कहा कोई पदार्थ को, अगर पदार्थ को गर्म करते हैं तो द्रव में न बदल कर क्या होता है, सीधे क्या होता है ना, गैस में बदल जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, उत्पादन कहते हैं। वहाँ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव, ठोस अवस्था को गर्म करने पर द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बन जाता है। उस प्रक्रिया को बोलते हैं उत्पादन बोलते हैं। इसका बहुत एग्जाम्पल आता है, एक आता है, एक नाम सुने होंगे नौसादर, सुने होंगे नौसादर। इसी को बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं अमोनिया क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला जानते क्या होता है, NH4Cl3 होता है। इसको कभी कभी देहात में क्या बोलता है, नौसादर बोलता है। इसी का नाम है नौसादर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। इनमें आता है कपूर, कौन आता है, कपूर आता है ना, नैफ्थलीन आता है। सब पदार्थ है जो क्या होता है, गर्म कीजिए सीधे क्या होता है, गैस में बदलता है। कपूर हो गया है ना, नौसादर हो गया, नैफ्थलीन हो गया। ये सब कुछ है, इसमें एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है, किसका उत्पादन है, उत्पादन का। तो पूछेगा इनमें से कौन है जो, इसमें से कौन उत्पादन का उदाहरण है, या इनमें कौन सा ऐसा पदार्थ है जो क्या होता है, सीधे ठोस से सीधे कांच में डालता है। तो ऑप्शन रहेगा, देखिए पाँच होता है नौसादर। इसे बोलते हैं, दो नाम है, नौसादर कहिए या अमोनिया क्लोराइड है ना, कपूर, नैफ्थलीन, ये सब होता है। बोलो जल्दी, समझ में आया कौन, कपूर का द्रव है। कपूर को तू लाती है, कपूर लाती है तो कहा पानी में लाती है तू, मैंने पानी रखते पानी में रखा रहता है। तो फिर कहो जो जमर है भैया, तो उसमें क्या होता है, जो जमर रहता है, कपूर लाते हैं उसे, कहानी पानी से होता है। अरे वाह, पानी जाते तो पानी छोड़ता है, नीचे पानी आ जाता है थाली में, कहाँ हल्का पानी होता है वो है ना। देखिए क्या होता है, सीधे ना जलाते सीधे क्या होता है, उड़ता है, लहरता है, धुआं ऐसे निकलता है ना, यहाँ पे जाता है ऐसे करके, गैस में बन गया। कपूर कोची है, इसको अच्छा मानने है, समझ नहीं लगने पर है। तो देख हम जीवन में देखते हैं, एक सैनिक कपूर सैनिक ठोस है जी, और जलाया तो सीधे धुआं बनकर उड़ गया, समझे। चलिए देखो दिखाते हैं जल्दी करा। हाँ तो बोलना नहीं, ठीक है, नहीं है वो द्रव नहीं है, इसमें भरा हटा दिए मन से। द्रव तो कैसे कहा देगा, द्रव कह रही है, लाते देखते हैं सीधे लाते हैं ऐसे, हाँ अगर फोड़ते हैं, चाहे कोई देखते हैं लाते हैं, ठोस में लाते हैं, उठा के एकदम लाते हैं पानी में चार से करके, इससे कह दे रहे हैं, एकदम साफ देखा चीज़ है। ये तो देखते हैं जीवन में, इसमें देखने नहीं मिलता, इसमें नहीं मिलता है। देखिए उत्पादन, सब्लिमेशन, उत्पादन। देखिए वैसी प्रक्रिया इस प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ, वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, द्रव में न बदलकर सीधे गैस में बदल जाती है। सीधे गैस में बदल जाती है, उसे उत्पादन कहते हैं। जैसे लिख लो सब, देखो तो पहले लिखना अमोनिया क्लोराइड, कौन सा करना नौसादर, अमोनियम क्लोराइड लिखाएगा ना, अमोनियम क्लोराइड लिख ले, अमोनियम क्लोराइड
इसी को लिखना कुछ लिखना नौसादर, फार्मूला लिखना नीचे लिख लेना NH4Cl3, फार्मूला भी लिख लीजिएगा NH4Cl3। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड कुछ में लिख लीजिएगा नौसादर का बोलते हैं देहाती भाषा में भी, नौसादर NH4Cl3। फिर लिख लीजिएगा कपूर, एग्जाम्पल में है। फिर लिखिएगा नेफ्थलीन, नैफ अथा अथा अलीन, नेफ्थलीन। फिर लिखिएगा शुष्क वार्फ, इसी को बोलते हैं हम लोग ठोस CO2, क्या बोलते हैं, यार नाम है ठोस CO2। और इसको बोलते हैं शुष्क वार्फ, बोलते हैं क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक है ना पदार्थ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उसमें में ठोस CO2। शुष्क बर्फ का नाम है, कभी रहेगा यही रहेगा, दोनों एक ही होता है, चाहे शुष्क बर्फ कहिए चाहे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहिए, ठोस कार्बन। नेफ्थलीन एक पदार्थ है यहाँ है ना, जो क्या होता है इस तरह होता है, रहेगा ठोस में, गर्म करेगा ना क्या होता है सीधे गैस उड़ जाता है, सब उसमें पदार्थ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड।